एनडीए में लंबी खींचतान के बाद आखिरकार सीट बंटवारा हुआ। सीट बंटवारे के बाद ये माना जा रहा था कि ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? धीरे धीरे कर तमाम नेताओं की, अलग अलग दलों की जो कि एनडीए में शामिल हैं, उनकी नाराजगी सामने आई। सबसे पहले जीतन राम मांझी, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और अब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नाराज चल रहे हैं। हालांकि नाराजगी के पीछे की वजहों को आज इस वीडियो में हम तलाशेंगे और एक एक जानकारी आपको बताएंगे कि आखिर भीतर खाने एनडीए में क्या चल रहा है। नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। और देखिए, एनडीए में सीट बंटवारे के बाद से ही चूंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों को ही 101 सीट दी गई है, यानी कि कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं है, दोनों ही जुड़वा भाई बनकर इस बार चुनाव लड़ेंगे। क्या ये वजह हो सकती है? क्योंकि 115 से घटाकर जेडीयू को 101 पर लाया गया है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि एक तरफ जहां सीटों की संख्या को कम किया गया है, तो वहीं कुछ ऐसी भी सीटें हैं जिसे लेकर नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं, क्योंकि वो सीटें लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान के खाते में चली गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को 6 सीटें मिली है और कम सीटों की वजह से वे भी नाराज हैं। हालांकि एकजुटता की बात तो कही जा रही है, लेकिन अंदर खाने जो खिचड़ी पक रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। मेरे साथ सहयोगी आशुतोष मिश्रा है, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि एनडीए में सीट बंटवारा तो हो गया, 101 पर बीजेपी और 101 पर जेडीयू है, लेकिन नाराजगी जो अब सामने आ रही है वो है सीटों को लेकर, यानी कौन किस सीट से अपने उम्मीदवार को उतारेगा। इस पर अंतिम दौर की बातचीत चल रही है, ये कहा जा रहा है घटक दलों की तरफ से, लेकिन मुख्यमंत्री अब रूस गए हैं, नाराज हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही खबरें चल रही है। इनफैक्ट कल देर शाम से ऐसी खबरें चलनी शुरू हुई कि नीतीश कुमार भी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो सामने आया है उससे खुश नहीं है। और बिल्कुल ये रीज़न बताए जा रहे हैं कि 115 से सीधा 101 सीट पर लाया गया है। उसके बाद कई ऐसी सीटें हैं जो दूसरे दल के या घटक के सहयोगी दल के खाते में जाती हुई दिख रही है। आपने कहा कि चली गई है लोजपा रामविलास के खाते में, हम अभी ऐसा नहीं कहेंगे, चूँकि अभी तक औपचारिक तरीके से ऐलान नहीं हुआ है कि किस दल के खाते में कौन कौन सी सीट गई है। लेकिन हाँ, ये भी सत्य है कि जब तक पता नहीं है घटक दल के सहयोगियों को कि किस दल के खाते में कौन सी सीट गई, तो फिर नामांकन कैसे किया जा रहा है, सिंबल कैसे बांटे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्लियरिटी है अंदर खाने कि इसको वो सीट दे दी गई है, इस दल को वो सीट दे दी गई है। और यही वजह है कि अंदर खाने नाराजगी भी की बातें सामने आ रही है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, संजय झा, नीतीश कुमार से मिलने गए थे और बाहर निकलने के बाद उन्होंने साफ साफ कहा कि नाराज नहीं है नीतीश कुमार बेहद खुश हैं। ऐसी कोई खबर नहीं है जो मीडिया पर चल रही है। लेकिन हाँ, जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं और ये इस्टेब्लिश भी होता है कि अगर नाराज वो नहीं हैं तो फिर जो ज्वाइंट पीसी होने वाली थी वो क्यों टल गई अचानक। और सिर्फ वही नहीं, जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, सब लोग के बारे में कहा जा रहा है कि सब लोग संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि अब डैमेज कंट्रोल हो रहा है और अब से थोड़ी देर पहले सारे लोग जो भी घटक दल में शामिल हैं, ऑलमोस्ट सबकी बारी बारी से एक ही सोशल मीडिया पर पोस्ट भी सामने आया है, जिससे दर्शाने की कोशिश हो रही है कि शायद मामला अब सॉर्ट आउट होने की ओर अग्रसर है। लेकिन कहाँ पे अगर नीतीश कुमार वाकई में नाराज हैं तो फिर क्या वजह हो सकती है? एक तो 14 सीट कम दी गई है, उनको अपेक्षा थी कि अब तक वो लगातार 2000 से ही या उससे पहले से जब से गठबंधन है बीजेपी से, तब से वो हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पहली बार उन्होंने बड़े भाई की भूमिका बीजेपी को दी, तो उनको एक्सपेक्टेशन हुआ कि कम से कम विधानसभा चुनाव में तो मुझे बड़ा भाई रहने दिया जाएगा। लेकिन परिस्थितियां बनी हो या फिर चिराग पासवान का दबाव काम आया हो, अब बराबर जुड़वा भाई की भूमिका में है। तो एक तो वो 14 सीट कम मिली है, दूसरी ये कि कुछ ऐसी सीटें हैं जो एलजेपी-आर या फिर बीजेपी, जैसे सम्राट चौधरी के बारे में खबर आ रही कि वो तारापुर से नामांकन करने वाले हैं। 16 की तारीख भी अब तक कहा जा रहा है कि 16 तारीख भी मुकर्रर हो रही है और कई बीजेपी शासित प्रदेश के सीएम हो रहा है, मतलब मेगा नामांकन होगा, इसकी कोशिश कवायद चल रही है। तो मुंगेर की तारापुर सीट वो भी जेडीयू के कब्जे में है, तो वो भी जेडीयू नहीं चाहता है, नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं।
उसी तरीके से कहा तो ये जा रहा है कि 9 सीटें हैं, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन है 5 सीट के बारे में जो हम डिटेल में बताएंगे। नालंदा की 2 सीट है जो कि गृह जिला है नीतीश कुमार का, गढ़ है जेडीयू का, वहाँ पर राजगीर और ये हिलसा नालंदा की 2 सीट है जिस पर जेडीयू चाहता है कि ये सीट किसी भी सूरत में रिटेन करे, यानी जेडीयू के खाते में ही रहे। इसके अलावा सोनबरसा जहाँ से रत्नेश सादा हैं, मद्य निषेध मंत्री हैं, और वो पिछली बार चुनाव जीते थे, अच्छा खासे वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे, जबकि वहाँ पर एलजेपी-आर की कैंडिडेट भी थी सरिता देवी, फिर भी वो सीट निकालने में कामयाब रहे थे, लेकिन वो सीट कहा जा रहा है कि एलजेपी-आर के खाते में चली गई है। तो इस पर भी नाराजगी है, और इस नाराजगी का इजहार उन्होंने रत्नेश सदा को अचानक बुला करके सिंबल दे करके भी जता दिया है कि भाई आप जो करना है कर लीजिए, हम तो वही करेंगे जो मुझे अच्छा लगता है, हमारी सीट है हमने दे दिया। तो एक वो सीटें हैं। इसके अलावा मोरवा है, समस्तीपुर की सीट है, वो भी है। राजगीर है, राजगीर, तारापुर, सोनबरसा, मोरवा और हिलसा, ये सारी सीटें हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इन सब सीटों को किसी भी सूरत में चाहते हैं कि वो अपने पास रखें, किसी दूसरे दल के खाते में न जाए। और अब जो परिस्थितियां नज़र आ रही है, अगर वाकई में नीतीश कुमार मान गए हैं जैसा कि या नाराज़ नहीं हैं या नाराज़गी दूर कर ली गई है, तो अब ये भी मुमकिन है कि एक सीट कम से कम सांकेतिक रूप से उनको ज़्यादा दी जाए, इसकी भी गुंजाइश अब दिख रही है। चूँकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि जो वो चाहते हैं या जो लगता है उन्हें कि ये सही है, वो चाहे जैसे भी हो वो मनवा लेते हैं। तो अगर शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे वो, तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि अगर उसकी वजह से गठबंधन पर कोई आँच आएगी तो फिर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व नहीं समझे। तो हो सकता है कि अब ऐसा भी एक फॉर्मूला निकाला जाए कि एक सीट उनको ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, और जिन सीटों पर उन्होंने एक तरीके से वीटो लगा दिया है उन सीटों के बारे में भी चिराग पासवान से बातचीत चल रही है। और अंदर खाने ये भी खबर है कि शॉर्ट आउट होने की बात सामने भी आ रही है कि कुछ सीटों पर चिराग पासवान भी मान गए हैं, अदला बदली हो सकती, कुछ दूसरी सीटें उनको दी जा सकती है। हालांकि चिराग पासवान पर भी दबाव है कार्यकर्ताओं का, या फिर जो वहाँ से तैयारी कर चुके हैं उनको हरी झंडी मिल चुकी है, तो फिर वो बैकफुट पर आएंगे, तो फिर चिराग पासवान पर भी प्रेशर बनाएंगे। लेकिन हाँ, इन 5 सीटों पर ज़रूर कंसीडर किया जा रहा है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लगातार बातचीत चल रही है, और मुझे लगता है कि आज देर शाम तक हो सकता है कि सब खाका तैयार होने के बाद अनाउंसमेंट भी हो जाए। जिन 5 सीटों के बारे में हम बता रहे हैं वो फिलहाल किस चीज़ से कब्जे में है, वो भी हम थोड़ा दिखा देते हैं कौन क्या स्टेटस रहा था वो भी। तो देखिए, हिलसा सीट जो है, हिलसा में फिलहाल वहाँ से जीते हुए हैं जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया। इन्होंने जीत दर्ज की थी, 12 वोटों के महज अंतर से पिछली बार चुनाव में जीते थे ये। राष्ट्रीय जनता दल के आरती मुनि उर्फ शक्ति सिंह को, अत्रि मुनि और शक्ति सिंह उर्फ शक्ति सिंह यादव को हराया था। इसके अलावा अगर राजगीर की बात करें तो राजगीर में फिलहाल जो स्टेटस है वो ये है कि राजगीर में कौशल किशोर जनता दल के यूनाइटेड उम्मीदवार हैं, इन्होंने चुनाव जीता था। रवि ज्योति कुमार जो कि कांग्रेस के हैं उनको शिकस्त दी थी 16,048 वोटों के अंतर से। तारापुर की बात करें तो तारापुर फिलहाल जेडीयू के कब्जे में है, और यहाँ पर राजीव कुमार सिंह चुनाव जीते हुए हैं, 3,852 वोटों के अंतर से पिछली बार चुनाव जीता था इन्होंने। इसके अलावा बात करते हैं और सोनबरसा की, तो यहाँ से रत्नेश सदा हैं जो कि मद्य निषेध मंत्री भी हैं, इन्होंने 13,466 वोटों के अंतर से चुनाव जीता था, और कांग्रेस के तारिणी ऋषिदेव को हराया था। और तीसरे नंबर पर सरिता देवी 13,566 वोट लाई थी, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अब इनको उम्मीदवार बनना चाहते हैं। सोनबरसा सीट अगर इनके खाते में जाती है तो इनके लिए वो सीट पर उम्मीदवार बनाएंगे। इसके अलावा मोरवा की बात करते हैं तो मोरवा सीट पर फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल का रणविजय साहू का कब्जा है। 10,678 वोट से इन्होंने चुनाव जीता था। लेकिन दूसरे नंबर पर विद्यासागर सिंह निषाद हैं, जिन्हें 48,883 वोट आया है। और विद्यासागर निषाद पिछली बार यानी 2015 में चुनाव जीते थे। इसके अलावा 2010 में भी जेडीयू के खाते में सीट थी, इससे पहले 2005 और 2000 में राजद के खाते में थी। तो इस वजह से
इन सारी सीटों पर नीतीश कुमार एक तरीके से वीटो लगा रहे हैं। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि ये सारी सीट हमारे खाते में आए। अब अंदर खाने बातचीत चल रही है, कहा जा रहा है कि मामला सुलझने की ओर है। तो क्या ये सारी सीटें वापस नीतीश कुमार की झोली में जाती है, और जाती है तो फिर जो 101 सीट मिली है तो क्या 106 सीटें हो जाएगी, या फिर जो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ऐसा होता है यानी ये जो सीट बंटवारा किया गया है जहां पे बीजेपी और जेडीयू को बराबर में रखा गया है 101, लेकिन अगर जैसा आप बता रहे हैं कि अगर बातचीत में बात बनती है या बात आगे बढ़ती है, अगर 106 जिसका जिक्र आप कर रहे हैं अगर ऐसा होता है, फिर तो पूरा समीकरण ही बदल जाएगा, फिर तो बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू आ जाएगी। तो क्या इसके लिए तैयार है बीजेपी? नहीं, मुझे लगता है जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो हो सकता है कि इन सारी सीटों को बाकी सीटों पर हाँ अदला बदली की जाए। कुछ ऐसी सीटें हैं जो जेडीयू के खाते में नहीं है, या जेडीयू वहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो वो सीटें जेडीयू छोड़ दे और ये सीटें बदले में ले ले, ऐसी बात बन सकती है। और सांकेतिक रूप से एक सीट जेडीयू की बढ़ाई जा सकती है अगर गठबंधन पर आँच आते हुए दिखे तो। लेकिन इतना आसान ये लगता नहीं है, क्योंकि अगर बात बनती है तो चिराग पासवान को भी मानना होगा, और पिछले कुछ दिनों से जो प्रकरण चल रहा है उस पर अगर एक बार हम नजर डालें तो दिल्ली में 1-2 बार नहीं बल्कि 3-3 बार नित्यानंद राय पहुंचे थे, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। चिराग पासवान से मिलने के लिए बातचीत हुई और घंटों बातचीत के बाद ये सीट का जो आंकड़ा था वो तय हुआ। 40 की डिमांड थी, फिर 30 पर आए, फिर 22 की भी चर्चा हुई, आखिरकार 29 पर माने चिराग पासवान। तो चिराग पासवान को मनाना इतना आसान तो नहीं होगा बीजेपी के लिए, वो भी दोबारा से अगर सीट की अदला बदली होती है तो। नहीं, अगर संख्या 29 ही रहे, और मैंने कहा ना कि जब गठबंधन टूटने की बात तक नौबत आ जाए तो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किए जाते हैं। और आपने खुद कहा कि 40 से जब 29 पर वो आए हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ ही किया उन्होंने। और धर्मेंद्र प्रधान से बात नहीं हुई तो नित्यानंद राय ने उन्हें मनाया, माने तो ज़रूर हैं वो। और जब खुद वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के वो हनुमान हैं, और अंतिम वक्त में जब प्रधानमंत्री मोदी ही उन्हें फ़ोन लगाकर कहें कि चिराग इस बार मान जाइए, ये सारी सीटें हैं, बदले में और भी चीज़ें हैं देने को, वो ले लीजिएगा। कहा तो ये जा रहा है कि राज्यसभा की सीट भी है और विधान परिषद की सीट भी है, तो बीजेपी के पास देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कमिटमेंट करने के लिए झोली भरी हुई है बीजेपी की। तो मनाया जा सकता है अगर ये लगने लगे कि एनडीए टूटने जा रहा है, ऐसी नौबत आए तो हो सकता है। और सीटों की अदला बदली करनी है, और चिराग पासवान के पास 29 सीटें दी गई है, फिलहाल एक भी विधायक नहीं है उनके, तो ये भी चिराग पासवान को समझना पड़ेगा, और चिराग पासवान समझ रहे हैं। तो सब गेन ही करना है, और ये गेन उन्होंने जो मिला है उनको उसमें कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन का जो ज्वाइंट वोट बैंक होता है उसी वजह से वो उनके 5 सांसद भी चुनाव जीते हैं। चिराग पासवान को भी बखूबी पता है, पिछली बार अलग लड़ के भी देख चुके हैं। हाँ, हरा जरूर सकते हैं, लेकिन अपने बूते अकेले जीत भी नहीं सकते हैं। खैर, तमाम दलों के लिए वो चीज़ें लागू होती है। जेडीयू भी आज उस स्थिति में नहीं है कि अकेले लड़ के चुनाव जीते, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, या कांग्रेस हो, या एलजेपी-आर हो, या CPI-ML हो, कोई भी दल। यही वजह है कि गठबंधन किया जाता है और गठबंधन के तहत आगे बढ़ते हैं लोग। ज़रूरत है, ज़रूरी भी है, मजबूरी भी है, तो सबको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सब लोग कर भी रहे हैं। अंतिम वक्त में इस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, सहमति बन जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और इस ओर बात आगे बढ़ भी रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो देखिए, फिलहाल 9 सीट की चर्चा हो रही है, जिस पर 5 वो हॉट सीट कौन कौन सी है ये इस वीडियो में हमने आपको बताया। चूंकि नीतीश कुमार के नाराज होने की बात कही जा रही है, उन्हें मनाया जाएगा, अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर अदला बदली की जा सकती है। तो बिहार की पल पल बदलती हुई राजनीति पर लगातार कशिश न्यूज़ की नज़र है। हर एक अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। फिलहाल ये जो कुछ भी चल रहा है बिहार में, खासकर आधी रात से पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज है। ऐसे में हमारी भी पैनी नजर है, और अगर आपकी भी कोई राय है या अगर आपके कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो उन सवालों को आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिए। हमारी ये कोशिश होगी कि हम उन सवालों के जवाब दे सकें। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बिहार की इस बदलती हुई राजनीति पर आपकी क्या राय है नीतीश कुमार को लेकर, चाहे हम एनडीए की बात करें या महागठबंधन की। अगर आप कोई राय अपनी देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हम तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।